ये बीए बीएससी का जो ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करने का दूसरा स्टेप है कि आप लोगों ने विंडो करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक जो ईमेल के ज़रिए आपको एससीबी का लिंक दिया गया होगा, आप लोगों ने सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र को उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा अटैम्प्ट करने का तरीकाकार बताऊँगा, लेकिन उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है, ये बात याद रखिएगा, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आपके पास और डबल क्लिक किया तो आपके पास विंडो ओपन हुई, आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया, इसको भी येस किया और येस करने के बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.7.2। तो ये उसका वर्जन जो है ना .NET फ्रेमवर्क का जो है वो इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो इंस्टॉल करेगा। तो उसके लिए आपको यही बता रहा हूँ कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो स्टेबल हो वो आपका पास होना लाजमी है। आप यहाँ पे मोबाइल का इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जोंग का जो 4G इंटरनेट कनेक्शन है फास्ट स्पीड वाला वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि आपको कम से कम जो है ना, ये आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से, आपके नेट की स्पीड के लिहाज से ये टाइम लगेगा। जैसे ये देखें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल 64 बिट का, फिर आगे 64 के साथ ही ये .NET फ्रेमवर्क पे आ गया दोबारा, और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करेगा। इंटरनेट कनेक्शन आपका बार बार कह रहा हूँ लाजमी होना ज़रूरी है, और इसी तरह ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता जाएगा और साथ में उनको इसी के साथ इंस्टॉल करेगा, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है, उसके लिए ये कंपलसरी हैं। तो अब ये उन सब को जो है वो डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद उनको साथ साथ इंस्टॉल करता जाएगा। तो इसके ऊपर आपको कम से कम आपकी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से और फिर आपके नेट कनेक्शन के लिहाज से जो है ना वो डिपेंड करता है ये कितनी देर लेगा। किसी कंप्यूटर के ऊपर जो है ना इसने 5 से 7 मिनट लिए हैं और किसी के ऊपर इसने 10 से 15 मिनट लिए हैं। तो अब आपके ऊपर इतना ज़िम्म रखिएगा, 10 से 15 मिनट आपको इसको इंस्टॉल होते वक्त लग सकते हैं, ठीक है। ये दरमियान में जैसे ही आएगा उसके बाद इसकी स्पीड थोड़ी जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये मद्देनज़र रखना है कि आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप जो है ना, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने विंडो इंस्टॉल करनी है। विंडो आप लोगों ने 8.1 करनी है, जो कि प्रोफेशनल का ख़ास तौर पे कीजिएगा, और करनी भी आप लोगों ने 64 बिट है, आपने 32 बिट नहीं करनी। तो 64 बिट करने के बाद जब आपके पास ड्राइवर्स भी सब आप लोगों ने ओके कर लेने हैं, ड्राइवर्स आप लोगों ने सारे इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर आपको ड्राइवर्स भी नहीं करने आते, विंडो भी नहीं करने आते, तो किसी बाहर शॉपकीपर से जो कंप्यूटर का काम जानते हो, वो कंप्यूटर वालों से जाके उसको करवा लें इसको अच्छी तरह, और ड्राइवर सब ओके होने चाहिए ताकि वह बाकी सॉफ्टवेयर आपके जो है ना वो अच्छी तरह चल सकें। सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र एक हैवी सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपके ड्राइवर जो है ना वो अपडेटेड होना लाजमी है। तो अब ये आपके सामने जो है ना वो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क जो है ना उसको इंस्टॉल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अगली वीडियो भी इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड हो जाएगी कि जैसे आप लोगों ने इसके डेमो पेपर जो है वो आप लोगों ने अपनी ईमेल से कैसे डाउनलोड करना है, और उसको फिर आगे SCB की एक एक्सटेंशन के अंदर आ जाएगा। SCB इंस्टॉल करने से पहले भी अगर वो आप लोग जो है ना वो डेमो पेपर जो है ना वो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी एक्सटेंशन .SEB होगा, जो कि वो अजीब सी शक्ल नज़र आ रही होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद अगर उस फाइल को डाउनलोड करते हो तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसकी शक्ल बिल्कुल सेम एज इट इज़, ये जो आपको अभी सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र के लेफ़्ट साइड पर जो शक्ल नज़र आ रही है इस तरह की, वो उसके ऊपर आइकॉन बन जाएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसके साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के सिस्टम की स्पेक्स क्या होनी चाहिए। अब ये आप अगर माई कंप्यूटर को भी जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये एक विंडोज़ जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी, जिसके अंदर आपको जो है ना वो ऊपर विंडोज़ एडिशन बताएगा। आप लोगों ने सिस्टम की जो रैम है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिस्टम की और दूसरी चीज़ों की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये यहाँ से आप लोगों ने उसको वेरीफाई करना है। विंडो जो है वो आपकी 8.1 प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और 64 बिट
होनी चाहिए, 32 बिट नहीं होनी चाहिए। रैम आपकी 4 GB से ज़्यादा सपोर्टेड होनी चाहिए। विंडो जो है वो आपकी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड होनी चाहिए। एक्टिवेटेड वर्जन आप लोगों ने करना है। रैम आप लोगों ने 4 GB से अबव रखनी है, ठीक है। सिस्टम आपके पास Core i5 3rd जनरेशन भी चल जाएगा, बेहतरीन है यही। और Core i3 जो है ना उसके भी कम से कम 3rd या 4th जनरेशन चलेगा। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। विंडोज़ 8.1 प्रो जो है ये प्रोफेशनल को शो करता है, आप लोगों ने ये वाली इंस्टॉल करनी है। रैम आप लोगों ने 4 GB से अबव रखनी है। सिस्टम जो आपने टाइप रखना है वो आप लोगों ने 32 नहीं 64 बिट रखना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास सिस्टम का वो बता रहा है Core i5 3rd जनरेशन है, ठीक है। CPU रैम आपकी 4 GB है इस वक्त इस लैपटॉप के अंदर। सिस्टम की स्पेसिफिकेशन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त, वो आप लोगों ने करना है। और विंडो आपको बता रहा हूँ कि आपकी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। ये आपका सेव एग्जाम्बर इस ब्राउज़र इस वक्त तकरीबन एंडिंग पॉइंट के ऊपर है। नेट आपका स्टेबल होना चाहिए, कनेक्टिविटी आपके बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोग क्या करेंगे कि इसके इंस्टॉलेशन के तरीके से मेथड से बाहर आप स्किप कर जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखना है। बाकी ये पेपर को एक्सटेंड करने की डेट इस वक्त जो है ना 4 तारीख तक जो है ना वो एक्सटेंड कर दी गई है। जैसे ही आप लोग अगली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक पेपर को जो है ना इसकी डेमो पेपर की लास्ट डेट जो है ना वो 4 अगस्त तक जो है ना एक्सटेंड कर दी गई है। लिहाजा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। ये सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र के ज़रिए पेपर अगर आप नहीं भी देते हैं ऑनलाइन, अभी डेमो पेपर आप नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को ऑनलाइन जो है ना वो रियल पेपर जो है उस वक्त करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना। ये देखें इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ जो है ना इस वक्त ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है और ये अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जितना .NET फ्रेमवर्क ने लिया था। अब उम्मीद है कि ये स्पीड के अंदर जो है ना इस चीज़ को प्रोसेस कर देगा। जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को जो है ना वो इसकी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट मिल जाए। जैसे ये देखें 64 बिट का भी करेगा, 32 बिट का भी करेगा एंड सो ऑन। ये देखें सेव एग्जाम्पल ये स्पीड के अंदर कैसे गया है। अब ये आपका जो है ना तकरीबन ये एंड होने वाला है और ये कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है इस वक्त। तो ये एग्ज़ाम सेटअप हो गया कंप्लीट। ये कहता है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अब नीचे ये राइट साइड पे जो क्लोज का बटन आ रहा है इस पर आपने कर देना क्लिक। आपका हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। और अब आप लोगों ने क्या करना है ईमेल पे जाके अपना सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र के एक्सटेंशन के अंदर जो डेमो पेपर दिया होगा आप लोगों ने वो डेमो पेपर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगा या उसकी जो डेस्टिनेशन है वो आप लोग डेस्कटॉप पे कर ले तो आपके पास वो जैसे ही आ जाएगा आप लोगों ने इसको डबल ओपन क्लिक करना है तो वो आपका ओपन हो जाएगा। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इसके बाद वाला स्टेप आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।